रामपुर में शहजाद नगर पुलिस एसओजी टीम और ड्रग्स विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा एक काम किया गया, जिसमें अंतर्राज्यीय गैंग जो कि नशीली दवाओं का व्यापार करता था, उसके 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग आगरा से इनकी कड़ी जुड़ी हुई है। आगरा में पिछले वर्ष एक गैंग पकड़ा गया था इसी तरह का। उसी के क्रम में ये लोग आज पकड़े गए हैं। इनसे जब पूछताछ किया तो जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग आगरा से ब्लैक में दवाएं लेके आते थे। दवाएं सब ओरिजिनल हैं, परंतु ये लोग बिना बिल के जो इनका मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस में इसको लेकर और अलग अलग लेवल पे 6 कड़ी इनकी मिली है। अभी 6 लेवल पे अलग अलग प्राइस बढ़ा के इसको बेच देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक इंजेक्शन जो मिला है वो उसका क्रय मूल्य लगभग 14 रुपये के करीब है और उसे कंज्यूमर जब आखिरी 7वें 8वें चरण पे जो उस इंजेक्शन का प्रयोग करता था उस तक पहुँचते पहुँचते वो इंजेक्शन 300 रुपये का होता। ये सब व्यापार जो है इनका मॉडस ऑपरेंडी आगरा से या फिर मुरादाबाद से ये पूरे मंडल में चल रहा था और इस मंडल के अलावा ये यहाँ से उत्तराखंड में भी सप्लाई होता। तो इन 11 लोगों को जो पकड़ा कहाँ से पकड़ा? इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये लोग अपनी जितनी भी दवाएं, कैप्सूल, शीशियाँ, सिरप या इंजेक्शन, ये सब लोग कोई भी अपने माध्यम अपने व्हीकल से अपने वाहनों से कम इसको ट्रांसफ़र करते थे। इसका ज़्यादा इस्तेमाल ये लोग सरकारी बस करते थे। सरकारी बसों से ये लोग कंडक्टर ड्राइवर से सांठ-गांठ करके उनको कुछ उत्कोच दे के वो सामान वहाँ रख देते थे और जहाँ डिलीवरी होनी थी वहाँ पर वो व्यक्ति उनसे ले लेता। इसी क्रम में इस सूचना पर आज शहजाद नगर थाना क्षेत्र में कल एक व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से कुछ पेटियां बरामद हुई। ये सूचना पर जॉइंट टीम हमारी ड्रग्स विभाग के साथ काम कर रही थी और उससे जब हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो पास ही एक खंडर पड़े स्थान से ये सब दवाइयों का जो बाँट हो वहाँ से होता। इस सूचना पर हमारी पुलिस के द्वारा जब दबिश दी गई तो इन 11 व्यक्तियों को कुल मिलाकर गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लगभग 2.25 लाख टैबलेट और या फिर इन लोगों ने कभी ना कभी किसी वैध मेडिकल स्टोर पे बतौर MR बतौर सेल्समैन किसी ना किसी तरह से काम किया। एक व्यक्ति इनमें से अभी खुद का एक और नया मेडिकल स्टोर बिना लाइसेंस के खोलने का भी प्लान किया। इनकी जो मार्केट प्राइस है वो लगभग 1.25 करोड़ के करीब है, परंतु जिस प्राइस में ये लोग बेचते थे उसके हिसाब से इसकी कीमत 5 करोड़ से अधिक है। ये जो मेडिसिन और इंजेक्शन हैं ये किसी नामी कंपनी के हैं या करेंगे तो मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अभी तक की जानकारी के हिसाब से डॉक्टर्स का प्रथम दृष्टया जो है संलिप्त होना पाया नहीं गया, क्योंकि ये लोग, मैंने जैसा आपको बताया कि ये लोग या तो स्वयं पहले कभी किसी वैध मेडिकल स्टोर पर काम किए या फिर अवैध रूप से मेडिकल स्टोर भी संचालित कर रहे थे, जिनको कि ड्रग्स विभाग की टीम के साथ उन्होंने कार्रवाई की गई है। तो इन लोगों को पूर्व से जानकारी थी कि कौन से इस प्रकार के ड्रग्स कैप्सूल दवाइयाँ हैं जो इन सब चीज़ों में काम करती हैं। कप्तान साहब, ये जितने भी मेडिसिन है ये किसी ब्रांडेड कंपनी के हैं या वैसे ही देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि ये सब दवाइयाँ जो हैं सब ओरिजिनल हैं, सब ओरिजिनल कंपनीज की, कोई भी इसमें डुप्लीकेट माल नहीं। 11 लोग रामपुर के लिए, रामपुर से बाहर के लिए। देखिए, ये सब जो ड्रग्स हैं वो NDPS एक्ट के तहत भी कवर्ड है और दूसरी चीज़ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चल रहे थे और तीसरी चीज़ ये जितनी भी दवाएँ हैं ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं। ये 11 लोग केवल रामपुर के ही और भी जिलों के? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सब पूरा जो कार्टेल जो ऑपरेट हो रहा था वो आगरा तक लिंक हुआ है। अभी इसमें लगभग 30 व्यक्ति और ऐसे हैं जो हमारे प्रकाश में आए, जिनकी अभी गिरफ्तारी कर दी है। आगरा से लेकर मुरादाबाद से, संभल से और रामपुर से, सब जगह के लोग इसमें शामिल हैं। सर, ये मेडिकल डिग्री होल्डर के इसमें कुछ लोग? इसमें से कोई मेडिकल डिग्री होल्डर नहीं है, सब लोग फर्जी हैं। एक व्यक्ति मुरादाबाद का है जो वैध मेडिकल स्टोर चला रहा था, जिसके स्टोर से भी ये काम हो रहा था, उसके पास फार्मासिस्ट की वो भी गिरफ्तार। आपने कहा कि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के टैबलेट नहीं मिल सकता, लेकिन इन लोगों को बिना बिल के ये सामान कैसे मिला? देखिए, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो पूछताछ में सामने आया है, आगरा में जितने भी बड़े होलसेल के सप्लायर हैं
वो लोग वहाँ से बिल से दवा लेके उसके बाद उसे ब्लैक में सेल कर रहे थे। बाकी विवेचना जब चलेगी तो बाकी सब चीज़ तो ये एक आदमी तो ऐसा होगा सर जिसके पास कोई बिल के थ्रू ही दवा आई होगी। ये आगरा से